हेलो बच्चों, आज ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम प्रॉब्लम बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं और एज ए बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी पूछे जाते हैं। तो उनको क्या होता है, पैटर्न वाइज लिखना होता है। उनको क्या करना होता है, पैटर्न वाइज लिखना होता है। बट हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि हमें एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको डायरेक्ट आंसर बताना होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पहला हम जो एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर बच्चों, एक ऐसा नंबर जो सारे जो गिवन नंबर हैं उनसे वो डिवाइड होता है। सीधा कंसेप्ट है ये कि भाई एक ऐसा नंबर दिया जाए जो क्या करे, उस सभी नंबरों से डिवाइड। जैसे हम आपसे क्वेश्चन कहूंगे 3, 6 और 12 ये नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या होगा वो तीनों से डिवाइड हो सके। तो भाई देखिए इन तीन नंबरों में से हमारे पास क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। मतलब इसका जो एलसीएम बनेगा वो क्या हो जाएगा 12। क्या होगा 12। ये बात है क्लियर हुई। अब इसमें कहा जाए कि भाई आपके पास अगर ये कह दिया जाए कि अगर मान लीजिए 3, 5 और हमारे पास 6 है, तब इसमें क्या होगा भाई, तो कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो क्या हो रहा हो इन तीनों से डिवाइड हो रहा। तो कहोगे सर जी इनसे तीनों में से डिवाइड होने का एक नंबर ऐसा है जो 30 है, जो 30 क्या करें, 30 क्या होगा 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब कि जो इसका एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 30। तो एलसीएम का सीधा सीधा कांसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, एक ऐसा नंबर जो पार्टिकुलर जो दिए गए नंबर है उनसे क्या हो रहा हो, डिविजिबल हो रहा हो, मतलब परफेक्टली डिविजिबल हो रहा हो। ठीक है ना। और एचसीएफ का मतलब समझिए क्या है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर ढूंढना जो क्या करे उन नंबरों को डिवाइड कर दे। मतलब ये जो सारे नंबर दिए गए हैं वो सारे नंबर हमारे क्या हो जाए, डिवाइड। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई तब तो सर जी आपके पास 3, 6, 12 है, इसलिए ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, जो तीनों को डिवाइड करे। तो भाई क्या हो सकता है, 3 और 6 और 12 में से एक ऐसा नंबर क्या है, 3 है, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, तीनों को डिवाइड कर रहा है 3। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ बनेगा वो क्या होगा 3 होगा। लेकिन यहाँ पे आ जाओ भाई, जब यहाँ पे आएंगे तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तीनों को डिवाइड कर रहा हो। तो कहोगे सर जी इसमें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, लेकिन है क्या है इसमें 1 एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि इनका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ वो क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे 3 है। इतनी बातें कंसेप्ट समझ में आ गई क्या। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो पार्टिकुलर जो नंबर दिए गए हैं उन सभी से डिवाइड हो जा रहा हो। और एचसीएफ का मतलब ये होता है बच्चों मेरे कि एक ऐसा नंबर जो उन तीनों को डिवाइड करते हैं, परफेक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का कांसेप्ट रहा बच्चों। अब हमारे पास थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर बड़े क्वेश्चनों पे चलेंगे। हाँ यार एक बार नहीं, बड़ा क्वेश्चन पढ़ करते हैं, बड़े क्वेश्चन बाद में करेंगे और फिर का क्वेश्चन करेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते चलते हैं, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे बड़े क्वेश्चन। तो भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव समझते हो, एक के बाद एक
अगर कहा जाए दो कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, या किसी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, एक सीधा क्वेश्चन है। अगर प्राइम नंबर का एचसीएफ आपसे पूछा जाए तो क्या होने वाला है? जैसे कहा जाए कि अगर मान लीजिए प्राइम नंबर कौन सा है, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए, तो कहा जाए कि इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, तो कौन सा जी एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 1। काहे रे भाई, काहे क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या करेगा, तीनों को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, तीनों को डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई और कोई नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। तो आप समझिए कि कभी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ अगर पूछा जाए प्राइम, तो हमेशा ही प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा 1। अब आपसे पूछा जाए कि भाई आपका पास अगर मैंने कह दिया है कि इवन नंबर के एचसीएफ बताइए, इवन नंबर और भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, मैं क्या बोल रहा हूं 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, आपसे क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का आप एचसीएफ बताइए क्या होने वाला है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे 2 और 4 का आपके कहा जाए कि 2 कॉन्जिक्यूटिव आपके पास ये नंबर दिए हैं, इनका एचसीएफ बताना है आपको, तो क्या हो सकता है इसका, तो एचसीएफ सर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2? कि सर 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, हाँ 2 एक ऐसा नंबर है जो हमारा क्या होगा 2 को भी और 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है एचसीएफ। अब हमारे पास ऑड नंबर दिया जाए, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिया जाए, ऑड नंबर वो भी कैसा 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या है हिंदी में, और ये कहते हैं भाई हिंदी में इसको जानते हो ना सम संख्या, और इसको भाई यहाँ पे हमें इवन नंबर ऑड नंबर तब सब समझ ही रहे हो, हिंदी वाले बच्चे भी हो तो कोई बात नहीं है, सब समझ ही जाओ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए सूटेबल हो जाएगा, ताकि इवन और ऑड सबको समझ में आता है कि इवन और ऑड क्या होता है। ठीक है ना, ये बातें तो समझ में आती है। अच्छी तो भाई मैं ऑड नंबर 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक वाला, ठीक है ना, एक के बाद एक। अगर ऑड नंबर की बात किया जाए तो क्या होगा, पहला ऑड होगा 3 और दूसरा क्या होगा 5, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज 1, और कहा जाए 3 और 5 तो भी क्या होगा एचसीएफ इज 1। तो मतलब क्या है कि किसी अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर ऑड नंबर क्या हो सकता है, तो 7 और 9 हो सकता है, तो 7 और 9 होगा, 3 के बीच में एचसीएफ कितना हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे जनरेट कर सकता है कि भाई एचसीएफ क्या होगा ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का और इवन नंबर का और ऑड नंबर का, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस कि एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पे आता है बच्चों एलसीएम क्या होता है, किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम। अगर किसी भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना होगा बच्चों ना, किसी भी प्राइम नंबर का, तो हमारे प्राइम नंबर का एलसीएम ऑलवेज उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। जैसे कहा जाए 3, 5 और 7 ये कहा है, या हमारे पास कहा जाए कि 2, 3, 5 ये तीनों क्या है प्राइम, क्या है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर, और ये तीनों प्राइम नंबर है गाइस, तो इनका कहा जाए कि एल्स क्या हो एलसीएम निकालें, क्या करो एलसीएम। तो जब भी कभी प्राइम नंबर का एलसीएम पूछ दिया जाए, प्राइम नंबर दिख जाए बच्चों में, तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई करें 5 और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 30, है ना, यानी इसका जो एलसीएम होगा इनके मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल। पहले बात तो ये समझ, तो यहाँ तक तो ठीक था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अगर कोई नंबर दिया जाए p x2 y3 और z की पावर क्या है जो 2, और यहाँ पे q दिया जाए x की पावर 4 y² और z की पावर 1 ऐसे। अब इसका कहा गया है कि फाइंड, आपको क्या करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापन, और क्या होता है बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ महत्तम समापन। आपका दोनों चीजें याद, तो बस हमें हाँ हिंदी में लघुत्तम समापन और यहाँ पे क्या होता है बच्चों एचसीएफ का मतलब होता है आपके पास क्या, एचसीएफ का मतलब होता है आपका महत्तम समापन तक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये चीज पढ़नी है कि एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, तो एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालोगे तो क्या पाओगे भाई, एलसीएम और एचसीएफ, तो इसका एलसीएम अगर निकाला जाए तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट टर्म्स होता है, जो सबसे हाईएस्ट टर्म समझ, हाँ इन दोनों में सबसे हाईएस्ट मल्टीपल यानी जो देखा जाता है वो क्या है, एक्स क्यूब और एक्स पावर में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो एक्स पावर हम लिखेंगे एक्स की पावर। वाई वाले में सबसे ज्यादा कौन सा है भाई, तो हमारा वाई वाला ज्यादा है तो हम वाई वाला भी लिखेंगे, और जेड वाले में किसका ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा है तो हम इसको जेड लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों एलसीएम। इन दोनों में सबसे ज्यादा जो टर्म्स होंगी उसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों पहले लिखेंगे, और सारे मल्टीपल के साथ हम क्या करेंगे इसका एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ यहाँ पे इन दोनों में से देखा जाए कि कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, तो सबसे पहले भाई एक्स क्यूब आ रहा है, क्या रहा है एक्स क्यूब। इसके बाद इसमें से कॉमन देखा जाए तो क्या हो रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है जेड आ रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड आ जाएगा। ये बातें सिर्फ क्लियर है आपको? अच्छा, अब हमारे पास इसी तरीके से न्यूमेरिकली पूछ किया जाए, जैसे t इक्वल्स टू 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर और into 5 की पावर 3 है, और यहाँ पे क्यूब की वैल्यू है 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 और into कितना हो जाएगा बच्चों 5 की पावर 12। इसका एलसीएम बताना है, एलसीएम ऑफ p q ये बताना है। तो एलसीएम ऑफ p और q क्या होता है, तो देखिए हमने क्या बोला था, इसी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टर्म्स क्या है 3 में, तो 3 में वाली सबसे पहले क्या है 3 की पावर क्या है 3, क्योंकि 3 का टर्म में सबसे ज्यादा इसी का पावर है तो इसी को लिखेंगे, ठीक है ना, याद रखिए। अच्छा, दूसरा चीज बच्चों यहाँ पे 2 की पावर में सबसे ज्यादा क्या है, तो ये है, तो 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। 5 की पावर में किसका ज्यादा है, तो ये वाला 3 वाला है तो ये लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं भाई, तो एचसीएफ p और q का निकालेंगे, तो p और q के बीच में एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों में सबसे 3 नंबर कॉमन कौन सा आ रहा है, तो एक ही आ रहा है, 3 ही कॉमन आएगा। अब यहाँ पे इसमें कॉमन क्या रहा है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2 आ रहा है, और 5 में क्या आ रहा है, तो 5 की पावर 2। ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आपको कि एचसीएफ निकालिए और एचसीएफ निकालिए, आपका ये दिया जाएगा क्वेश्चन और बताइए इसका एचसीएफ और एचसीएफ बताइए, तो आप डेफिनेटली बता सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं, आगे की प्रॉब्लम क्या है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, जैसे कहा है 4 8 और 12 इनका कहा जाए कि एलसीएम है, क्या बताइए एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों, एलसीएम और एचसीएफ इसको निकालते हैं। अगर आपको कहा जाए कि ट्रेडिशनल बेस में लिखना होगा, जैसे 10वीं के बच्चे होंगे, बाकी तो एमसीक्यू के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो निकाल लेते फटाफट कि क्या होने वाला है। तो हमारे पास अगर ट्रेडिशनल वाले बच्चों की बात किया जाए तो हमारे दो तरीके से इसकी बात करते हैं। पहला होता है कि अगर हम 4 के अगर हम मल्टीपल लिखना चाहे प्राइम फैक्टर, तो 2 गुणे 2 गुणे 1 प्राइम फैक्टर सभी को पता है कि आपको 4 को क्या करना होता है 2 से डिवाइड करना होता है, ये 2 आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 1 आ जाएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का है, आप सभी को पता ही होगा। हाँ, अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे 8 का भी लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये कितना हो जाएगा 8,
को लिखेंगे तो 12 रखेंगे, 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। जब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में सबसे ज्यादा टाइम हमने बोला था जो आएगा उसको पहले लिखना होता है। क्या होता है? जो सबसे ज्यादा टाइम आ रखा है, तो ये कितना आ रखा है? 3 बार आ रखा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा? फिर बचा क्या हमारे पास? तो 3, तो यहाँ पे 3। अब ये एलसीएम हो जाएगा हमारे पास का 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 गुना के 4, 4 गुना 8 गुणे 3 कितना होगा? 24। मतलब ये हमारा जो एलसीएम आएगा कितना हो जाएगा? 24। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं बच्चों में। तो एचसीएफ जो होगा इन तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 है और ये भी 2 है, यानी कि हमारा 2 सब में कॉमन आ रहा है ये वाला। तो एक बार 2 और दूसरी बार 2, तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4। जिसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको नोट करो। इस टाइप से क्वेश्चन अगर एलसीएम पूछता है तो आप ऐड फैक्टर करके निकालोगे, या अनदर तरीके से अगर हम इसको बात करें तो हम एलसीएम निकालने का तरीका और भी होता है 4, 5 और 12 ऐसे लिखिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 और कितना आ जाएगा यहाँ बच्चों मेरे? यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, फिर 3 से 1 1 और क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए सब, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 2 2 के 4 4 को 8 8 3 के 24, यानी आंसर है 24 यानी 24। एलसीएम इतना 24। ठीक है, तो ये हमारा जो एलसीएम निकालने का ये लॉन्ग मेथड होता है, ये हमारा लॉन्ग मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड। ये इसको हम शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं सारे नंबरों को रख करके एक बार। हमें ये देखना होता है सबसे पहले 2 से देखते हैं, तो बाकी जो 2 से डिवीजन होगा जिसको यहाँ 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा था तो हमने 3 को क्या कर दिया? उतार दिया था। फिर बाद में जब 2 से कोई नहीं जाएगा नंबर तो हम 3 से लेके जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके इसको हम चेक करना होता है। ठीक है, आगे बच्चों आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, और थोड़ा सा हिंदी में है बच्चों, इंग्लिश में बच्चों को भी समझना होगा थोड़ा सा, मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। खैर, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास? भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 2 3 4 5 6 और 7 से क्या हो पूरी तरह से भाज्य। भाज्य का मतलब आपको बस स्मॉलेस्ट बच्चों को नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर निकालनी है जो इन पार्टिकुलर नंबरों से क्या हो रही है? डिविजिबल। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट यानी 4 डिजिट नंबर निकालना है जो इन पार्टिकुलर नंबरों से क्या हो रहा है? डिविजिबल। मतलब क्या करना है? सीधी सी बात है कि आपके पास 4 5 6 7 दिया हुआ है तो इनका एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले 2 से लिख देंगे 1 3 और कितना हो जाएगा? 2 5 और 3 और 7। फिर अब 2 से जाएगा तो ये 1 3 1 5 3 7। अब किससे लेके जाएंगे? 3 से, क्योंकि 3 बचा है छोटा तो ये 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। फिर क्या आ जाएगा? 5 और क्या आ जाएगा? 1 और 7। फिर कितना आ जाएगा बच्चों? 5। तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 और ये 1 और ये 1 और ये 7 और यहाँ पे जो आ जाएगा बच्चों मेरे 7 ये 1 1 1 1 1 ऐसा। अब जब हम एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम यानी कि मतलब लघुत्तम समापवर्त। भाई लघुत्तम समापवर्त हम हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश में दोनों कॉम्बिनेशन में समझ लेगा। तो एलसीएम का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर ऐसा लिखा है तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा? 4 4 3 12 12 गुणे 35 12 5 8 0 6 बात है 36 36 से 42 यानी 420। यानी 420 एक ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा? 2 3 5 और क्या हो जाएगा? 5 और 6 और 7 से डिविजिबल। ये सारे नंबरों से डिविजिबल। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि ये 3 डिजिट नंबर है, हमें क्या करना है? 4 डिजिट नंबर निकालना है, सबसे छोटा।
सबसे क्या करना है, छोटा। तो अगर हम इसको कहें कि अगर भाई ये सारे नंबरों से डिविजिबल है, 420 क्या है, 420 समझो, 420 क्या है, इन सारे नंबरों से क्या है, डिविजिबल है। किससे, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 और 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके जितने भी मल्टीपल बनेंगे, इसके जितने भी मल्टीपल बनेंगे 420 के, वो सारे क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। यानी 420 गुणे 1 420 डी होगा, 420 गुणे 2 यानी क्या हो जाएगा, 2 0 0 4 और 8, ये भी क्या होगा, इन नंबरों से डिविजिबल होगा। 420 गुणे 3 कर लेते हैं, 0 6 और 4 3 12, यानी कि 1260 ही एक ऐसा नंबर जो बनेगा पहला। देखो 4 डिजिट हो गया, 2 2 4 डिजिट हो गया। अब वही एक ऐसा नंबर बनेगा जो क्या होगा, इन पार्टिकुलर नंबरों से, यानी इन नंबरों से क्या होगा, डिविजिबल होगा, इन संख्याओं से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब कि आपका ये 420 डिविजिबल है, तो यहाँ पे 1260 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। तो आपको अगर तरीका ये ध्यान रखना है कि आपके 4 डिजिट में पूछा जाए, 5 डिजिट पूछा जाए, तो आप इसके मल्टीपल लगा के देख सकते हैं। अगर ये डिविजिबल है तो इसके सारे मल्टीपल भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे इससे, इन नंबरों से, ठीक है ना। तो ये टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, फर्स्ट टाइम का नोट करो। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वह 21 25 27 और 35 से पूर्णतः विभाजित, ठीक है। यह वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए भाई जिसमें यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वह 21 25 और 27 35 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 21 और 25 27 और 35 का क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 25 27 और 35 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ध्यान देना बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, 3 से लेके जाना होगा, दैट इज 7, ये 25 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ 3 से तो जाएगा नहीं, ये 35 ही आएगा। फिर 3 से जाता है बच्चों तो 7 25, फिर 3 और 35 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा तो ये 7 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 ही रहेगा, यहाँ 1 और 35 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं बच्चों, 5 से लेके जाते हैं, तो 5 से लेके जाएंगे तो 7 और यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 5 से लेके जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7 ही आएगा, यहाँ 1 यहाँ 7। फिर आपको क्या करना है, 7 से लेके जाना है तो 1 1 1 और तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम मतलब लघुत्तम सम, ठीक है, निकालना तो निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो 3 गुणे 3 ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 गुणे 5 गुणे 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 से 9 27 गुणे 25 गुणे 7, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारे पास आता है 42 कितना होगा बच्चों, सॉरी 47 और 25 आता है। अब यहाँ 47 और 25 में क्या करेंगे बच्चों हम लोग कि इसमें देखिए हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया जाए तो हमें वो नंबर पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन 3 नंबरों को क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 जोड़ना है उसमें से सबट्रैक्ट करना है, यानी नंबर से अगर निकालना होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, 47 और 25 में से क्या करेंगे, 3 सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4700, इसमें से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 22। मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, 4722 हमारा जो होगा वो हमारा नंबर होगा जिसमें हम अगर 3 जोड़ दें इन नंबरों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब अगर ऐसा नंबर क्वेश्चन आता है तो हमें जिसको जोड़ना है उसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा कि जिसमें हमें क्या करना होगा, 3 को ऐड करना होगा। नोट करो। हेलो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी क्या करना है बच्चों, संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो रही है, 10 20 30 और 40
तथा 50 से पूर्णतः भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 8 शेष बचे। मतलब क्या है बच्चों कि वो हमको स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताना है बच्चों, जो इनसे 10, 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या हो, ईच एंड एवरी केस में रिमाइंडर क्या हो 8। मतलब उस नंबर को अगर हम 10, 20, 30, 40 तथा 50 से अगर डिवाइड करें तो हमारा हर एक केस में अगर हर एक से डिवाइड किया जाए 1 by 1 करके तो ईच केसेस में रिमाइंडर हमारा 8 होना चाहिए। तो हम क्या करें, तो भैया हम इसमें कुछ करने नहीं है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हर एक केस में हमें क्या करना होगा, जब ये दिया हुआ है तो इनका सबसे पहले आप क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारा नंबर है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है बच्चों मेरे। एलसीएम फाइंड करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 5, ये 10 और ये क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। फिर 2 से देखते 5 तो ये रह जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25। फिर से करते हैं, फिर से क्या करते हैं 2 से करते हैं, फिर 5, ये भी 5, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 15, यहाँ पे 5 से जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर अब क्या करना होता है 5 से करते हैं, तो यहाँ 1 और क्या हो जाएगा 5। फिर 3 से कर लेते हैं, देखते हैं 1 1 1 1 और 5। फिर क्या जाएगा 5 से कर रहे हैं बच्चों, तो 5 से करते हैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 सब जगह हमारा है। तो हमारा एलसीएम जो बनेगा, एलसीएम इसी क्वेश्चन तो बनेगा बच्चों 2 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 5। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 8 3 जा 24 24 into कितना हो जाएगा 25। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 से कितना होगा 100 यानी कि 10 आ जाएगा और 25 में 50 और 50 और 10 60 यानी कि 600। यानी इन नंबरों का जो एलसीएम आएगा वो 600 हो जाएगा। अब हमें वो नंबर बताना है जो इन नंबरों से डिवाइड करे तो हर एक केस में 8 बचे, हर एक केस में रिमाइंडर क्या बचे 8 बचे। तो हमें क्या करना होगा, तो इसमें सीधा सा बात है बच्चों कि इसमें हम 600 में क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा 608। क्योंकि इसमें हमने 8 को क्या कर दिया प्लस कर दिया बच्चों, और हर एक केस में डिवाइड करोगे तो हर एक केस में रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 8 बचेगा। आप लोगों का नोट करो। हेलो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे एक और, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 घटाने पर 10, 20 और 30 तथा 40 तथा 50 से विभाजित। हमें क्या करना 9 घटाना। अभी भी क्वेश्चन ये किया करें, क्या करेंगे 10, 20, 30 और 40 तथा 50 से हमें क्या पूछा पहले कि क्या ऐसा हमें क्या कर दूं बच्चों जोड़ दूं कि जो पूरा क्या हो जाए रिमाइंडर बच जाए, है ना, हर केस में रिमाइंडर 8 बचे, ये बताना। लेकिन अब इसमें ये कह रहा है कि क्या घटाने पर कि हमें क्या हो जाए कि हमें जब ऐसा करा जाए तो हमारा रिजल्ट पूरा से विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना होगा भाई, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको निकालेंगे क्या बच्चों एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले निकाले थे, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या है बच्चों 10, 20, 30, 40 और 50 का जो एलसीएम हमने निकाला था अभी अभी जस्ट 1 मिनट पहले, वो क्या था 600, क्या था 600। लेकिन अब तो ये पूरा इनसे डिविजिबल होगा भाई, लेकिन हमें ऐसा क्या घटाना है, तो हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा भाई 9 घटाना होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या होगा नंबर जो होगा उस नंबर में क्या करना होगा बच्चों 600 में हमें क्या करना होगा 9 को जोड़ देना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 609 हो जाएगा। मतलब अगर 9 घटा दे तो भी नहीं तो हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो जो हमारा नंबर होगा वो 600 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 तथा 35 तथा 45 से भाग देने पर
क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। मतलब वो संख्या बताना है बच्चों, फाइंड नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, कि भाई जो क्या होना चाहिए 15 और 25, 35 तथा 45 से डिवाइड करने के बाद एवरी केस के हमारा पास क्या हो रिमाइंडर 17, 27, 37 बचा। यानी अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो हमें क्या होता है 7 रिमाइंडर बचे, 25 से डिवाइड करें तो 17 बचे, 35 से डिवाइड करें 27 बचे तथा 45 से डिवाइड करें तो 37 रिमाइंडर बचे। यानी वो नंबर क्या है, मतलब वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों कि इनमें देखेंगे टेक्स्ट में कॉमन चीज देखना होता है कि जो हमारे डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है इनमें डिफरेंसेस कितने कितने हैं। तो अगर हम ये देखें तो 15 में से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर मान लो 15 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो आता है 8। अब हम यही काम करेंगे कि अगर 25 में से अगर हम 17 घटा दें तो भी क्या बचेगा 8। और हम क्या करेंगे बच्चों 35 में से अगर हम 27 भी घटा दें तो भी क्या बचेगा 8। और हमें 45 में से अगर हम 37 घटा दें तो भी बचेगा 8। यानी हर एक मतलब डिवाइजर्स और रिमाइंडर का जो हमारा डिफरेंस होता है वो कॉमन आ रहा है, यानी 8 आ रहा है हर जगह। तब हम करना क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे क्योंकि इनका एलसीएम निकालेंगे। किसका 15, 25, 35 और 45। तो हमें क्या करना था, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा जो जाएगा वो देख लेते हैं 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 25 और यहाँ 3 से तो जाएगा नहीं तो 35 ही आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा बच्चों तो 15। फिर यहाँ 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, 25, 35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 5, 15 यानी 5 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ 1, 5, 7, 1। फिर 5 से जाएगा फिर क्या हो जाएगा 1, 1, 7। अब फिर क्या हो जाएगा बच्चों एक बार 7 से लास्ट बच जाएगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापात, ठीक है ना। ओके तो अब निकालते हैं, जब ये निकालेंगे एलसीएम तो क्या होगा तो 3 क्या हो जाएगा 5, 5 7 यानी कितने जगह है 45 प्लस 35 अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों तो ये होता है बच्चों हमारे पास क्या 1575। ये क्या हो जाएगा 1575 हमारा ये क्या हो जाएगा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1575 अब हमें क्या करना है, पहले कि एक ऐसा नंबर बताइए जो क्या हो रहा है डिवाइड करते हुए हमेशा हमेशा ये बचे। तो जो कॉमन नंबर आ रहा है ना उसमें से क्या करिए इसको सबट्रैक्ट करिए। तो जो नंबर आता है तो जो नंबर आएगा तो 1575 में से क्या करेंगे 8 को सबट्रैक्ट करेंगे। जब 8 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1500 कितना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कुछ ना 5 घट गया उधर का 6 है यानी कि आपका 1567 आपका क्या हो जाएगा नंबर आ जाएगा। जो हमारा क्या होगा 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा रिमाइंडर जो बचेगा 7, 25 से डिवाइड करें तो 17, 35 से डिवाइड करेंगे 27 और 45 से डिवाइड करेंगे तो 37 बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि भाई आप वो नंबर बताइए जो इस स्टैटिस्टिकल कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो आज के बच्चों लेक्चर में इतना ही, आगे क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे और भी सारे प्रॉब्लम है एलसीएम और एचसीएफ के। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये इससे प्रॉब्लम अगला हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब आगे इसके और भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, डिजिट वाले प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं इसमें एलसीएम और एचसीएफ के, तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, बाय।